वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि जब आप ओरिजिन के अंदर कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसको आप प्रॉपरली कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं। कस्टमाइज मीन कि उसकी जो भी प्रॉपर आपने सेटिंग करनी होती है ओरिजिन ग्राफ को आप एग्जैक्टली प्रोफेशनल आप उसको कैसे बना सकते हैं ताकि वो ग्राफ इतना प्रोफेशनल हो कि आप उसको रिसर्च पेपर में या आप उसको थीसिस में ऐड कर सकें। अब ओरिजिन के ग्राफ में जितनी भी सेटिंग है जो जो उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं सारी की सारी एडजस्टमेंट मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। एक एक स्टेप मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि काइंडली चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें, सिंपली पहले तो आप ओरिजिन ओपन कर लें। ओरिजिन का आपके पास जो भी वर्जन है उसी में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि ओरिजिन का कोई लेटेस्ट वर्जन है जो 2021 है, 22 है, 2024 है, कोई भी लेटेस्ट वर्जन करें। उसमें यह कि ज़्यादा फीचर्स होते हैं, उसमें बेहतर तरीके से आप काम कर सकें। ऐसे ही मैं रफली को डाटा ले लेता हूँ और इस ग्राफ को मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ऐसे मैंने रैंडम कोई से पॉइंट्स लिए हैं, तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैं कोई सा ग्राफ बना लेता हूँ। ये स्कैटर्ड ग्राफ मैंने बना लिया है, लाइन वाला ग्राफ बनाया है और स्कैटर्ड प्लस लाइन वाला ग्राफ बनाया है। और उसके अलावा ये यहाँ से मैं बार ग्राफ बना सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपके पास डबल वाई एक्सिस है तो आप डबल वाई वाला ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ इसकी कस्टमाइजेशन पे, इस ग्राफ को मैं फर्दर कस्टमाइज कैसे कर सकता हूँ, इस ग्राफ को फर्दर मैं सेटिंग किस तरह से कर सकता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, आप अगर ग्राफ के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास तमाम सेटिंग खुल जाएगी। पहले नंबर पे आता है लाइन की सेटिंग। लाइन में इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, ये देखें जैसे आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन में ये होता है, एक तो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पॉइंट टू पॉइंट आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। बी स्प्लाइन में ये है कि लाजमी नहीं है कि पॉइंट जो लाइन है वो पॉइंट के साथ कनेक्ट हो, बल्कि वो डायरेक्टली ऐसे मिली हुई होती है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, आप खुद चेक कर सकते हैं। एक ये वाली ऑप्शन है कि पॉइंट से एग्जैक्टली लाइन मिल ना रही हो बल्कि ऐसे वो स्ट्रेट से गुजर रही हो। तो मैं अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करके मैं इसको चेक कर लेता हूँ। और विड्थ में अभी सपोज 2 रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ। यहाँ नीचे कलर की ऑप्शन है, यहाँ से आप इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आप इसमें कलर रख सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन आता है फिल एरिया अंडर द कर्व। अगर आपके पास यहाँ पे कोई आपने कर्व टाइप की बनाई हुई है, एक आपके पास कंप्लीट एक लूप बन रही है, तो उसको अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको अगर फिल एरिया अंडर द कर्व की ऑप्शन आप अगर क्लिक कर दें तो आप इसको कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। तो शो साइड लाइन्स और बाकी इसमें कुछ सेटिंग है। तो पहले नंबर पे तो ये आ गई लाइन की सेटिंग। अब आप लाइन पे दोबारा क्लिक करें, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आती है सिंबल की सेटिंग। तो सिंबल के अंदर पहली चीज़ है सिंबल का आप साइज़ कितना रख सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने साइज़ अभी रखा है 15, तो आप यहाँ से सिंबल का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जहाँ पे ट्राइंगल सी बनी हुई है इसके अंदर सिंबल्स के बहुत सारे सिंबल्स आ जाते हैं। ये जैसे देखें सर्कल है और उसके अलावा आगे ट्राइंगल की ऑप्शन है, उसके अलावा आगे पेंटागन की ऑप्शन है। ऐसे आप बहुत सारे सिंबल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे राइट साइड पे एक जगह ऑप्शन आती है जहाँ पे एज थिकनेस है, तो वहाँ से आप इस एज की अगर आप इसको मैं आगे करके दिखा देता हूँ। ये देखें एज थिकनेस से आपको समझता है पाएगी। अगर मैं इसको हॉलो रख लूँ, ये देखें अभी मैंने पेंटागन बनाई है हॉलो, तो यहाँ से आप उसकी हॉलो पेंटागन की आप थिकनेस पर आप उसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखें थिकनेस में कम करूँगा तो अभी ये पेंटागन की लाइन की जो थिकनेस है वो कम है। ये बेसिकली सिंबल की जो लाइन की थिकनेस है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ओवरलैप पॉइंट्स और ये इसके आगे जैसे सिंबल की सेटिंग। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें कुछ और भी सेटिंग्स हैं। आप ये तमाम तक सेटिंग आप खुद भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आती है ड्रॉप लाइन्स की। ड्रॉप लाइन से मुराद है जो आपका डाटा पॉइंट है उस पॉइंट से आप अगर एक्स एक्सिस की तरफ या आप अगर वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली ये होता है, वो रीडिंग शो करता है आपके मतलब उस पॉइंट के ऊपर रीडिंग क्या है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस के कहाँ पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा है, ये चीज़ वो शो करता है। तो आप इस तरह से ड्रॉप लाइंस वाली ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो अमूमन इसको हम डॉटेड लाइन लेते हैं, जिसको मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो ड्रॉप लाइन है अमूमन इसको हल्का कलर और डॉटेड लाइंस में इसको शो करते हैं ताकि ये मेन ग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेन ग्राफ की विजन को डिस्टर्ब ना करे। उसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शन आती है लेबल की। तो लेबल से आप ये कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, लेबल फ्रॉम एक्स एक्सिस और लेबल फ्रॉम वाई एक्सिस। आपका जो डाटा पॉइंट है
उस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप वैल्यू शो करना चाह रहे हैं तो वो शो कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप वैल्यू शो करना चाह रहे हैं तो वो शो कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे जो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका आप साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उस नंबर को सेलेक्ट करके ऊपर जो ए और ऊपर जो ट्राइंगल सी बनी हुई है उससे आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और उसका साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो लेबल है यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करें तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट है और जो भी क्वांटिटी है वो आप कर सकते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो लेबलिंग है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ से आप उसकी भी यूनिट और जो भी वहाँ पे क्वांटिटी है उसका आप साइज़ और उसका आप जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन है, एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो वहाँ से आपके पास उस लाइन की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे आता है स्केल के, आप किस रेंज में आप स्केल यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ 0.5 से लेकर 7.5 तक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आप इसका स्केल चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 0.5 की जगह मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 से लेकर 8 तक अगर मैं कर दूँ, अप्लाई करूँ, तो ये देखिए इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका स्केल चेंज हो गया। सिमिलरली वर्टिकल में अगर जाऊँगा तो अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका जो स्केल है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैं अभी 0 से 9 कर लेता हूँ, ये देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका स्केल चेंज हो गया। तो इस तरह से आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इसका स्केल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आती है टिक लेबल। टिक लेबल से ये कि अगर आप यहाँ पे शो में जाएंगे तो आपके पास जो टिक्स हैं ना, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो टिक्स हैं, टिक्स के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो लेबलिंग आप ख़त्म भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रिड्स, तो ग्रिड्स भी उसी तरह जैसे लाइन शो हो रही है इस तरह के आप ग्रिड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। मतलब आपका जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर या माइनर एक्स पॉइंट्स हैं वहाँ से आप ग्रिड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा मेन चीज़ है जो मैं अमूमन सेटिंग यूज़ करता हूँ, लाइन एंड टिक्स। ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो लाइंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं अगर लाइन की थिकनेस 4 कर लेता हूँ और राइट साइड पे और टॉप पे अगर एक्सिस नहीं बना हुआ तो वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। देखिए मैं अगर जाता हूँ, ये यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड आप जो टिक्स हैं वो आप इनसाइड भी कर सकते हैं, आउटसाइड भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये देखें, ये यहाँ पे टिक्स आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं टॉप में जाऊँ तो यहाँ पे टॉप में लाइन नहीं शो हो रही, तो मैं इस लाइन को शो करने के लिए शो लाइंस एंड टिक्स वाले ऑप्शन जो ऊपर चेक बॉक्स है उसको मैं टिक कर सकता हूँ। उसकी प्रॉपर्टीज़ में फिर खुद चेंज कर सकता हूँ। उसकी थिकनेस में सपोज 4 कर लेता हूँ। ये देखिए टॉप एक्सिस के अलॉन्ग लाइन लग गई है। सिमिलरली मैं अगर राइट साइड पे देखूँ, यहाँ भी लाइन नहीं लगी हुई, तो शो लाइन एंड टिक्स, तो यहाँ पे राइट साइड पे भी मैं इसमें लाइन ड्रा कर सकता हूँ। सो इस तरह देखेंगे ये आपके पास ग्राफ की काफ़ी हद तक सेटिंग कंप्लीट हो गई है। मज़ीद भी हम इसमें कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल ग्राफ हैं, ये जहाँ पे बी शो हो रहा है यहाँ पे आप उसकी लेबलिंग कर सकते हैं कि ये डाटा 1 है, ये डाटा 2 है, ये डाटा 3 है। उसके अलावा अगर आप राइट साइड पे देखें, जो ऑफिस जो ओरिजिन के लेटेस्ट वेरिएंट है, यहाँ पे ये देखें राइट साइड पे मैं शो कर रहा हूँ सेंड टू ग्राफ टू पावर पॉइंट, ये ऑप्शन भी है। सेंड टू वर्ड की ऑप्शन भी है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर यहाँ पे इसको अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं जेपीजी में, तो आप यहाँ राइट साइड पे जो खाली जगह है, मैं आपको अभी बताता हूँ, जो राइट साइड पे जो खाली जगह है यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, एक्सपोर्ट ग्राफ की ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ से आप उसको जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका भी है। अगर ये आपके पास ओरिजिन के लेटेस्ट वर्जन है फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है इसकी, आप सिंपली ये करें, राइट साइड पे जो सेंड टू वर्ड की ऑप्शन है यहाँ से आप डायरेक्टली वर्ड फाइल में आप इसको भेज सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बेहतर तरीके से आपको समझाने की, एक एक स्टेप आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।